हे प्रिय आत्मा, आपके स्वर्ग दूत एक साइन यह कंफर्म कर रहे हैं कि कोई आपकी ऐसी चीज को चुरा रहा था जिसके दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हो और बधाई के आप पात्र हैं, क्योंकि आपके साथ जो स्वर्ग दूत ने समाधान किया है आपने उसमें पूरी सहभागिता मन से निभाई है। स्वर्ग दूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कुछ दिन से यह देखा गया है, कुछ तरंगे एंजल्स पावर ने महसूस की है कि कोई ऐसा कार्य है जो आप पूर्ण कर चुके हैं। कोई ऐसी आप में शक्ति है जिसके दम पर आपने कुछ प्राप्त किया है। चाहे आपके जीवन में कोई भी चीज हो, कोई एक ऐसी विशेष चीज जरूर है जिसे प्राप्त करने की क्षमता आप में है और वैसे अन्य लोगों में भी है, किंतु उस व्यक्ति में वह पावर जरा भी नहीं है। उसमें जैसे यह क्षमता निष्क्रिय हो गई है, जिसके चलते उसका ध्यान कुछ दिन पूर्व आपकी अचीवमेंट पर गया था या जिस चीज को आपने प्राप्त किया है उस पर गया था। उसकी बुरी दृष्टि देख करके ऐसा प्रतीत हुआ है किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी उस विशेष एनर्जी को चुराने की कोशिश की है। वह इसलिए ताकि वह आपकी एनर्जी को उसमें परिवर्तित कर पाए, जिस चीज को आप प्राप्त कर चुके हैं वह भी उसे प्राप्त कर ले। यहां आपको मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वह इंसान आपकी प्राप्त की चीज को हड़पना नहीं चाहता, किंतु बस वह यह चाहता रहा है कि वही एनर्जी उसमें भी भर जाए ताकि वह आप ही की तरह और अन्य लोगों की तरह उस चीज को, उस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए। यहाँ पर स्वर्ग दूत बता रहे हैं कि वह इंसान अपनी उस अचीवमेंट को प्राप्त न करने से काफी लोगों के तन सहता आया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को केवल लाचारी ही खाई जा रही है। प्रिय आत्मा, आपके स्वर्ग दूत एक साइन यह कंफर्म कर रहे हैं कि कोई आपकी ऐसी चीज को चुरा रहा था जिसके दम पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हो और बधाई के आप पात्र है, क्योंकि आपके साथ जो स्वर्ग दूत ने समाधान किया है आपने उसमें पूरी सहभागिता मन से निभाई है। स्वर्ग दूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कुछ दिन से यह देखा गया है, कुछ तरंगे एंजल्स पावर ने महसूस की है कि कोई ऐसा कार्य है जो आप पूर्ण कर चुके हैं। कोई ऐसी आप में शक्ति है जिसके दम पर आपने कुछ प्राप्त किया है। चाहे आपके जीवन में कोई भी चीज हो, कोई एक ऐसी विशेष चीज जरूर है जिसे प्राप्त करने की क्षमता आप में है और वैसे अन्य लोगों में भी है, किंतु उस व्यक्ति में वह पावर जरा भी नहीं है। उसमें जैसे यह क्षमता निष्क्रिय हो गई है, जिसके चलते उसका ध्यान कुछ दिन पूर्व आपकी अचीवमेंट पर गया था या जिस चीज को आपने प्राप्त किया है उस पर गया था। उसकी बुरी दृष्टि देख करके ऐसा प्रतीत हुआ है किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी उस विशेष एनर्जी को चुराने की कोशिश की है। वह इसलिए ताकि वह आपकी एनर्जी को उसमें परिवर्तित कर पाए। जिस चीज को आप प्राप्त कर चुके हैं वह भी उसे प्राप्त कर ले। यहां आपको मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वह इंसान आपकी प्राप्त की चीज को हड़पना नहीं चाहता, किंतु बस वह यह चाहता रहा है कि वही एनर्जी उसमें भी भर जाए ताकि वह आप ही की तरह और अन्य लोगों की तरह उस चीज को, उस अच्छी को प्राप्त कर पाए। यहाँ पर स्वर्ग दूत बता रहे हैं कि वह इंसान अपनी उस अचीवमेंट को प्राप्त ना करने से काफी लोगों के तन सहता आया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को केवल लाचारी ही खाई जा रही है। ऐसा लगता है वह व्यक्ति लोगों के तन सहकर लाचार बन गया है, जिसके बाद उसने प्रयास किया कि अब उसे गलत कदम उठाना होगा और देख, उसने प्रयास किया कि वह आपकी एनर्जी को अपने अंदर स्थानांतरित कर दे। डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक सीक्रेट को ओपन कर रहे हैं। वह कहीं ना कहीं यह साइन दे रहे हैं कि वह इंसान आपकी एनर्जी को अपने भीतर प्राप्त करने के लिए कई ऐसे प्रयास भी कर चुका है जो आपको पता ही नहीं है। उसने आपकी एनर्जी को स्पर्श की चीज को प्राप्त करने की कोशिशें की है। उसने आप पर और आपकी चीजों पर दृष्टि रखी है। जब भी आप उस चीज को प्राप्त करने की यात्रा में लगे थे तब भी कहीं ना कहीं उसकी नजर आप पर बनी हुई थी। आपको पता ही नहीं कि वह आपके जीवन में भी आ चुका है। जब आप उस यात्रा में थे तब भी आपका मिलन उससे हो चुका है और उसने इसी प्रयास के लिए आपके जीवन में कदम रखा था ताकि वह उस एनर्जी को आपसे प्राप्त कर पाए। डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि कई बार उसकी भावना रही है कि वह अपने इष्ट के सामने ग्रेट ऊडल है, कि उसने भगवान को, उसने परमात्मा को कोसा हुआ भी है, जिसके चलते उसमें वह एनर्जी भरकर भी उससे दूर रह गई। कई बार उसने अपने इष्ट को ही दोषी ठहराया था, जिसके चलते वह एनर्जी वह प्राप्त ही नहीं कर पाया।
डिवाइन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस इंसान को इस एनर्जी के लिए तैयार नहीं किया गया। किसी स्पिरिट गाइड द्वारा उसको ऑफर भी दिया जा चुका है, किंतु उस ऑफर को उसने अस्वीकार किया था, जिसके चलते उसने अपने कीमती समय को गवा दिया, जिसके बाद ही उसकी नजर आपकी ओर गई। कई हद तक उसने यह सोचा था कि यदि अब मुझे यह चीज प्राप्त नहीं हुई तो अब मुझे काफी समय तक रुकना पड़ जाएगा। अपनी सब्र को तोड़कर उसने आप पर दृष्टि डाली। आप एक ऐसे शख्स उसे नजर आ गए जो इस यात्रा में अपनी यात्रा को पूर्ण करने वाले थे। आप इस यात्रा में कुछ प्राप्त करने वाले थे। उसकी दृष्टि आप पर जरूर चली गई, किंतु वह आपकी चीज को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल गाइड्स का सपोर्ट रहा है। आपके साथ आपके पितृ खड़े थे, आपके इष्ट खड़े थे, जिनके सहयोग से आपने वह चीज मुसीबतों को पार करके प्राप्त कर ली थी। हालांकि वह चीज वह शख्स प्राप्त नहीं कर पाया, किंतु उसने अपनी पूरी दृष्टि से आपकी की एनर्जी पर ही विचार कर लिया। उसने सोच लिया कि भले ही मैं यह चीज प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु मैं इसकी एनर्जी को प्राप्त कर ही सकता हूं। जिसके बाद उसने कई बार अपने प्रयास आपकी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किए हुए हैं। कई बार उसने आपकी एनर्जी को केवल एक रहस्य माना था, किंतु आज उसे लगता है कि आपकी एनर्जी का जो रहस्य है उसे पता लग गया है, किंतु डिवाइन यह कहना चाहते हैं कि उस रहस्य को उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। वह देख रहे हैं और वे कहना चाहते हैं कि वह इंसान कई बार आपके रास्ते में रुकावट बनकर आया। वह कई बार आपके जीव में इस तरह से आया जैसे वह आपको रोकना तो चाहता है, किंतु अच्छे स्वभाव का दिखावा लेकर वह आपके सामने हंसमुख चेहरे से आया, किंतु आप उसे मना भी नहीं कर सकते कि आप मेरे जीवन से या आप मेरे रास्ते से दूर हट जाइए। उसका स्वभाव देखकर ही आप उसमें उलझ गए, किंतु वहां से भी आपको डिवाइन पावर्स ने दूर किया था और आपका मार्ग प्रशस्त किया था। आपकी प्योरिटी ही आपकी एनर्जी की बहुत बड़ी क्षमता रही है। उसमें यह क्षमता जरा भी नहीं थी, किंतु वह जब आपके जीवन में आपकी एनर्जी को प्राप्त करने आया तो उसे लगा कि यह प्योरिटी तो उसके अंदर है ही नहीं। मेरे प्रिय, आखिर तुम क्यों उदास हो रहे हो? किस बात से निराश हो रहे हो? जब मुझसे तुम्हारा दुख छिपा ही नहीं है तो फिर तुम क्यों उदासी के दलदल में चले जा रहे हो? मैं आज तुम तक यह संदेश पहुंचा रहा हूं क्योंकि अब तुम बहुत ही गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के रास्तों का चयन कर रहे हो जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर नहीं जाएंगे, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जो जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मैं आ गया हूं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वह राह दिखाने के लिए जिस राह से जीत की मंजिल दिखाई देती है, जिस राह से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, जहां केवल प्रेम ही बचता है और जहां अपनापन और सुहारत हर किसी के मन में छिपा रहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है। तुम्हारी पीड़ा का मुझे आभास है। तुम भले ही अपने उस दर्द को अपने सीने में छुपाने का प्रयत्न करो, तुम चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो स्वयं को प्रसन्न दिखाने का इस संसार के आगे, लेकिन मुझसे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारे भीतर की कोई भी भावना छुपी नहीं है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, आज का संदेश तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जो होने वाला है उससे तुम्हारे रोम रोम खिल उठेंगे। मेरे प्रिय, अब अपने मुख से यह उदासी हटाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब एक दिव्य प्रकाश की रोशनी तुम पर पड़ने वाली है। अब समय आ गया है तुम्हारी तेज को दुनिया तक पहुंचाने का। अब तुम्हारी चमक को चारों दिशाओं में फैलाने का समय आ गया है। अब अपने मुख पर से यह उदासी के बादल हटाओ। आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं घटने वाली हैं और यह सब बहुत ही जल्द होगा। यह ना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। मैं स्वयं तुमको इससे परिचय कराऊंगा। जिस प्रकार अंधेरे में ही भी हीरे की चमक बरकरार रहती, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी चमक चारों दिशाओं में फैलेगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारी ओर आएंगी। मैं यहां से सब देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर छुपी हुई आनंद प्रकाश को एक खुशहाल का स्रोत तुमसे जुड़ रहा है। मेरे प्रिय, क्या तुमको पता है यह समय तुम्हारी जीत का है। यह समय अपने पंखों को खोल खुले आकाश में उड़ाने का है। क्या तुम्हें एक रहस्य बात पता है? तुम्हारी जीत का समय मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए देवदूत द्वारा की जा रही है।
एक बार यह महसूस करके देखो, क्या तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं मिल रहे हैं कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आया हूं। मेरा हाथ थाम लो, आगे बढ़ो। इस जीत को अपने आप में सहित कर लो मेरे प्रिय। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर ना है। मुझे ध्यात है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। मुझे ध्यात है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति सबसे महान है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति के ताकत का एहसास भी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्राथमिक रखती है? मेरे प्रिय, अपने इस जीवन के मूल्य होता है को समझो, इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। बहुत समय गुजार दिया तुमने अनावश्यक बातें सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ के जंजाल में, व्यर्थ के जन बातों से फंसाने के, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसका मर्म खोजने में और यह जानने में कि उनके सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे वह इंसान हो, देव हो या राक्षस हो या फिर यक्ष हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो यह जीवन मिला है उसकी मूलता अलग है। वास्तव में इसका अर्थ अलग है। दूसरों से इसकी तुलना बेमानी है, अर्थक है। दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर कुलाली मारने के समान है, क्योंकि तुम्हारी खोल में आया हूं। कोई भी मनुष्य यह नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए, भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को प्रदान की गई है। तुम्हें सार्थकता के मूल्य को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को जानकर, वास्तविक मूल्यों को समझकर इसकी असार्थकता को तय करना होगा। तुम्हारा व्यक्तित्व महान है या बहुधरी से भरा हुआ है, लेकिन तुम अनावश्यक ही कायर बने बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीजों से डर रहे हो। यह स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुए पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते हो। तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमजोर बनाने की ओर प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, यह प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा तो सार्थक चीजों में दो। अपने जीवन की सार्थकता में दो, अपने जीवन के मूल्य को समझने में दो, ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम कैसे दिखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे क्या गुण हैं, तुम्हारे क्या अवगुण हैं। इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वही अपने आप में विशिष्ट है, वास्तव में अति विशिष्ट है। इसलिए इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे या तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय यह सोचो कि अब जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है, इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ाना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहां सब कुछ मेरी इच्छा, मेरी मर्जी से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान होती है क्योंकि मैं उसका चयन करता हूं। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है। वह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे प्रिय, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्ता को समझना होगा।
विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा जा रहा है। क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है? यह विचार 4 तुम्हारा होगा चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे, परिणाम मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूं उसके अर्थों को जानो। केवल शाब्दिक अर्थ अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसलिए अर्थ से ऊपर उठक इसके मार्मिक अर्थ को समझो जो तुमसे बताया जा रहा है, पर भरोसा रखने के मूल्य का गवाह बनूंगा। मैंने आपको विरोधियों की महान परीक्षाओं को इतनी जोर से सहते देखा है कि उन्होंने संदेह के बीच बोए आपको अपमानित किया गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए, फिर भी आपका विश्वास बेदाग होकर उभरा, कठिनाइयों के माध्यम से परिष्कृत किया गया और अब आपका द वीरता में बदल गया है, आपका डर धैर्य में बदल गया है, आपका संकट खुशी में बदल गया है। मेरी गहरी इच्छा है कि मैं अपनी शक्तिशाली शक्ति के साथ हमेशा आपके साथ आपकी रक्षा करूं। मैं अपनी उपस्थिति से आपके जीवन पर छाया डालने वाले विरोधियों को दूर कर दूंगा। मैं आपके ऊपर पवित्र जीवनदायी जल का झरना पैदा करूंगा। दिल में तुम्हें संजोता हूं और तुम्हारी पुकार पर ध्यान देता हूं। मुझ पर भरोसा रखने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारा है। लगातार मेरी उपस्थिति की तलाश करो और मैं तुम्हारे वित्त आत्मा, दिमाग और दिल को फिर से जीवंत कर दूंगा। तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है वह उठा लिया जाएगा। मैं तुम पर भरपूर प्रावधान बरसात स्वर्ग खोल दूंगा। ध्यान दो, मेरे शब्दों पर ध्यान दे और उन लोगों की मानसिकता न अपनाएं जो खोखले धन का पीछा करते हैं और निर्दयता पूर्वक दुर्भाग्य की आलोचना करते हैं। आपका विश्वास मेरे अस्तित्व की पुष्टि करता है। आपका दिल मेरे शब्दों की सच्चाई की पुष्टि करता है। मेरे शब्द और मेरी इच्छा को स्वीकार करें और मैं आपको भरपूर आशीर्वाद दूंगा। मुझे प्राथमिकता दें, उन लोगों की सहायता करें, जरूरतमंदों को, और मैं शुद्ध हृदय वाले उन लोगों को बहुतायत से आशीर्वाद दूंगा जो बदनामी से बचते हैं और हर दिन मेरे समर्थन से आगे बढ़ने की सच्ची आकांक्षा के साथ जागते हैं। उनके श्रम और निष्ठा इन दिव्य संदेशों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। उन्हें प्रतिदिन आपके भीतर गूंजने दें। मेरे बच्चे, मैं कामना करता हूं यदि आप मेरी परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं तो आप सभी पहलुओं में फलते फूलते हैं और अपने आशीर्वाद की ओर कदम बढ़ाते हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता हूं। स्पष्ट रूप से मेरे हाथों में आपका उद्धार निहित है। आपका जीवन बदल सकता है यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि यह परिवर्तन नहीं है अकेले अपनी ताकत से, लेकिन मेरे प्रेम और सर्वशक्तिमानता पर भरोसा करके। यदि आप यह विश्वास करते रहते हैं कि आप दुर्ग के पात्र हैं, या यदि आप मेरे शब्दों पर संदेह करते हैं और उन सांसारिक विचारधारा वाले लोगों से सलाह लेते हैं, तो आप कभी मुक्त नहीं होंगे। मैं आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक हूं, फिर भी आपके विरोधी आपको मना लेते हैं। उठने में आपकी असमर्थता उनके कपटपूर्ण संदेहों को दूर करें। अपनी मानसिकता को बदले, अपने परेशान विचारों को मुझे सौंप दें। फैसले के डर के बिना मेरे पास आए, कल आए और मेरी बात सुने। आपकी आत्मा मजबूत होगी। हम आपकी मुक्ति की दिशा में एक साथ प्रगति करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें का एक दौर सुखद यात्रा पर निकल चुके हो। तुम सपने तुम्हारे साकार होने को है। दीर्घायु होंगे, तुम स्वस्थ रहेगा तुम्हारा जीवन। तुम शारीरिक और मानसिक रूप से अब इतने स्वस्थ हो जाओगे, जो भी निर्णय लोगे वह निर्णय तुम्हें सबकी ओर लेकर जाएंगे। स्वप्न तुम्हारे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण रूप से बदलने वाली हैं। तुम्हारी खुशियों का कुछ ऊर्जा, कुछ दिव्य प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को आदर है। लोग चौंक जाएंगे तुम्हें देखकर। तुम्हारी सफलता देखकर इस हद तक खुश तुम्हें मिलने जा रही है जो सोचा नहीं था तुमने। अब तुम प्राप्त करोगे सर्वश्रेष्ठ वर्ष है 9। यह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा जीवन है। मेरे प्रिय, बहुत कुछ मिलने जा रहा है तुम्हें। वास्तव में तुमने जो प्रार्थनाएं भेजी थीं, परमात्मा तक उन प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से अब तुम्हें सफलता मिलने वाली है। खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहा है तुम्हारा जीवन। धन से जो भी दिक्कतें तुमने आज तक उठाई, अवध संबंधी समस्त समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाएंगी।
देखते ही देखते तुम धनवान हो जाओगे जो नहीं थे तुम्हारे पास। अब तक वह भी तुम अब प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। अब सुख की बारिश होगी तुम पर। तुमने ऐसे घड़ी भी देखी है जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में कितनी समस्याएं आई और समाप्त हो गईं, परंतु तुम्हारी जीवन शैली में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रखा है। ऐसी हालत में भी जब तुम्हें अधिक आवश्यकता है किसी चीज की, तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हो। अब हर दुविधा सुविधा में बदल रही है। तुम्हें हर चीज आसानी से प्राप्त होगी। बहुत खूबसूरत पल आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। समय है किसी का नहीं होता, घूमता रहता है। यह चक्र अब समय तो तुम्हारे अनुकूल हो रहा है ही भीतर एक शक्ति महसूस करोगे। तुम जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम्हारी विशेषताएं के बीच तुम्हारा जीवन खेल उठेगा। तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। मेरे प्रिय, बहुत आगे तक जाओगे। एक दिव्य शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बन रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है। तुम्हें हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आएगी। जीवन आप ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। आप अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ सकारात्मक शक्तियां आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। आपके साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है, जिसे महसूस करेंगे आप। अब आप अकेले नहीं हैं। किसी राह में एक शक्ति आपको निरंतर सहारा दे रही है, निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपके मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आप पर बरसने वाली है। आपके एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं। दिव्य शक्तियां आपको राह दिखा रही हैं, और यह सब आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। जब भी परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगी है, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगी है, फिर देखिए से भाग्य बदलेगा। कुछ बात है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें खास बनाती है। तुम सही निर्णय ले रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, और इसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। एक नॉइस, तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही सुरक्षित है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम सफलता की ओर लेकर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें तुम देख पा रहे हो जो निरंतर तुम प्राप्त करोगे। भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अचानक से प्राप्त होने वाली खुशियों पर ध्यान ना दो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो भी कमियां हैं वह दूर हो जाएगी, तो तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ गुण सोचो, मत उलझनों में फंसो मत। खुद को पहचानो। यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ दे रही है, माध्यम बन रहा है। यह समय तुम्हारे प्रयास को सफल रूप देने के लिए बहुत आगे जाओगे। आप मुझ पर अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं। मैं आपके सभी रहस्यों से वाकिफ हूं और गहरी इच्छाएं, मैं आपके दिल की शांत आकांक्षा को समझता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके सच्चे इरादों से अवगत हूं और आपके भीतर की पवित्रता को स्वीकार करता हूं। आपके गलत कदमों को माफ कर दिया गया है। अपने अतीत और उस जीवन को जाने दो जिसने एक बार तुम्हें मुझ में भटका दिया था। आप पुनर्जन्म लेते हैं और रूपांतरित होते हैं। मैं जड़ से शुद्ध और पवित्र करता हूं, जिससे आपके भीतर सभी चीजें नई हो जाती हैं। आप अतीत की गलतियों के लिए किसी भी आत्म अधिकार को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे मुक्त हो गए हैं। मैं आपकी अकेली की जड़ को मिटा रहा हूं, जो भीतर से खोखला दर्द देता है। यदि विश्वासघात ने आपको रोने पर मजबूर कर दिया है, तो आने वाले दुर्भाग्य की चेतावनी देते हुए आत्मा को पता है कि मेरी महिमा आपको दिव्य चमक की ढाल से ढक देती है। मैं आपके घावों को ठीक करने, ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब डरना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है। तुम्हें आगे जाने का मार्ग खुला है। तुम्हें अपने कदम बहुत आगे लेकर जाना है। मंजिल नजदीक है। परीक्षाओं की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। तुमने इतनी कठिन रास्ते देखे हैं, फिर भी तुम्हारा विश्वास कम नहीं हुआ।
कुछ पल ऐसे थे, किसी ने भरोसा नहीं किया तुम्हारा, किसी ने यकीन किया। तुमने कई बार परीक्षाएं दी, कई बार खुद को साबित किया, परंतु फिर भी तुम पर बार बार उंगलियां उठती गई। अब देखो द्वार खुल रहे हैं। तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करते हो। और जो भी मनुष्य श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, यहां उसे उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो रहा है। खुशियों भरा माहौल मिलने वाला है। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। वह लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहती है। बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें तालमेल बिठाकर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे। परमपिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें इतना प्राप्त होगा। डरना मत मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रही है, वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम पर धन का अभाव देखा था, तुमने अब धन की प्रचुरता देखोगे। शांत होने वाला है। तुम्हारा मन समृद्धि को प्राप्त करोगे। तुम्हारे साथ सब कुछ नकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों के भरा यह दिन